डियर पेरेंट्स ऑफ ऑल द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये वीडियो खास आपके लिए है और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसको एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, फिर ही इसके बारे में कोई ओपिनियन बनाइएगा। मैं केवल अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भारत भर में सभी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स की, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हो। कोरोना की वजह से हम सबको किसी ना किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ा है। किसी को थोड़ा कम नुकसान झेलना पड़ा, किसी को थोड़ा ज्यादा। आपको भी झेलना पड़ा होगा, मगर क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे झेलना पड़ा है? आपके और हमारे बच्चों को। ज्यादातर पेरेंट्स तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं हैं। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हमारे बच्चों को कितना बड़ा नुकसान हो गया है इस कोविड टाइम का और इस स्कूल क्लोजर का। जानते हैं ये नुकसान क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? पहला कारण, क्योंकि उनके स्कूल एक झटके में बंद कर दिए गए और एकदम से अगले ही दिन से ऑनलाइन एजुकेशन का फरमान जारी कर दिया गया। कोरोना तो दिसंबर 2019 में ही सामने आ गया था ना। चीन में पहला केस रिपोर्ट हो गया था, मगर भारत में मार्च 2020 में एकदम से जाकर लॉकडाउन और कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया। पहले से किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी गई, किसी तरह की कोई तैयारियां करने के लिए नहीं कहा गया। किसी स्कूल को, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को, किसी पेरेंट को ये नहीं कहा गया कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। कभी भी स्कूल बंद किए जा सकते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन की इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, इसके लिए आप सबको तैयार रहना होगा। क्या इसके लिए सरकारों या बोर्ड की तरफ से किसी भी तरह की कोई इंडिकेशन दी गई थी? किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई थी किसी को भी? खुद से पूछ कर देखिए, जवाब ना में मिलेगा। बिना किसी संकेत के या तैयारी के हम सबको ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। यही अगर कोई पहले से संकेत या ट्रेनिंग मिल जाती तो हालात थोड़े और बेहतर होते। चलिए, ये तो पुरानी बात है, क्योंकि अधिकतर स्कूलों और टीचर्स ने अपने आप को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया और बच्चों के भविष्य को बचाने की भरसक कोशिश की। किंतु जैसा मैं पहले कहता हूं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह सभी स्कूल बच्चों को उस स्तर की ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे पाए जिस स्तर की देनी चाहिए थी या जिस स्तर की बच्चे डिजर्व करते थे। यह दूसरा कारण है जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। तीसरा कारण है, हर स्कूल का हर बच्चा जिस स्तर की ऑनलाइन एजुकेशन डिजर्व करता था, उस स्तर की ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाया, चाहे स्कूल ने कितने भी प्रयास किए। जिसके पीछे कई कारण थे, जैसे मोबाइल की कमी। घर में एक ही मोबाइल होता था, वो पापा ले जाते थे या मम्मी ले जाते थे, बच्चों के पास डिवाइस ही नहीं होता था। इंटरनेट की कमी, इंटरनेट कई जगह पे अवेलेबल नहीं होता था, कई जगह पे नेटवर्क इतना पुअर होता था, अभी भी है, कि क्लासेस लग ही नहीं पाती। दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना, मोबाइल चाहे 2 है उनके पास, चाहे 3 है, चाहे अपने बच्चे को अलग से एक मोबाइल देकर भी रखा है, मगर क्योंकि दोनों पेरेंट्स काम करने चले गए, तो पीछे से जो बच्चों की क्लासेस लग रही होती थी, वो बिना किसी देख रेख के बच्चे कैसे अटेंड करें? ये पॉसिबल नहीं हुआ बहुत से बच्चों के लिए। आंखों पर मोबाइल के पड़ रहे बुरे प्रभाव की वजह से भी बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पाए। इन सब और ऐसी न जाने कितनी ही अन्य वजह से, चाहे स्कूल अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन देना भी चाह रहे थे, दे भी रहे थे, मगर बच्चे ले नहीं पाए। चौथा कारण था, कुछ पेरेंट्स की इच्छा के चलते बच्चों का अच्छे स्कूलों की ऑनलाइन एजुकेशन मिस कर जाना। जी हाँ, पेरेंट्स की मर्जी और इच्छा के चलते। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, कि कुछ पेरेंट्स का काम धंधा या नौकरी वाकई में कोरोना की वजह से प्रभावित हो गए थे और वे जिन स्कूलों में अपने बच्चों को पहले पढ़ा रहे थे, कोविड से पहले, उनकी फीस वो अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे वहां से हटा लिए और सरकारी या कम बजट वाले स्कूल्स में एडमिशन करवा दी। दूसरा कारण, जो पेरेंट्स फीस अफोर्ड भी कर सकते थे, मगर फीस बचाने के चक्कर में या
कुछ दूसरे पेरेंट्स के बहकावे में आकर उन्होंने अपने बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं दी और उसके बजाय या तो उन्हें घर बैठा लिया या फिर मुफ्त के लालच में आकर साल बचाने के लिए उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिट करवा दिया, उनका एडमिशन सरकारी या कम बजट वाले स्कूलों में करवा दिया। कारण चाहे कुछ भी हो, मगर जिन बच्चों को उस अच्छे स्तर की ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिली जो उन्हें मिल सकती थी और मिलनी चाहिए थी, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है? उन बच्चों को। इसका पता तब चलता है जब पिछले साल और इस साल ऐसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन उन स्कूलों में करवाने आए जहां पे अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है और जिनके बच्चों की पढ़ाई का औसत नुकसान ना के बराबर हुआ है या बहुत कम हुआ है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा स्कूल ऐसे कुछ स्कूलों की गिनती में आता है। मगर जब इन एडमिशन के लिए आए बच्चों का पढ़ाई और नॉलेज का लेवल थोड़ा सा परखा जा रहा है तो वो अपनी ही उम्र के और क्लासेस के बच्चों से 1 या 2 साल नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा पीछे पाए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि नॉलेज चेक करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं ले लेते? उसमें भी बच्चों का नुकसान होता है। कच्चे घड़े में पानी भरना घड़े के लिए नुकसानदायक होता है। बीइंग प्रिंसिपल हमें पता है कि बच्चा कितना लोड ले पाएगा, कितना बोझ सह पाएगा। उससे ज्यादा बोझ बच्चे के दिमाग पर डालना हम कभी भी एडवाइस नहीं करते। ये हाल केवल बड़ी क्लासेस में एडमिशन लेने वाले बच्चों का नहीं है, यही हाल उन बच्चों का भी है जिनकी नर्सरी में एडमिशन होनी थी 2020-21 में या 21-22 में, मगर केवल इस वजह से नहीं करवाई गई कि नर्सरी का बच्चा ऑनलाइन क्या सीख लेगा। उससे बेहतर है कि बच्चे को घर बैठाकर पैसे बचाए जाएं। आज उन बच्चों के भी 2 से 3 साल खराब हो चुके हैं। किसी भी तरह से वो बच्चे यूकेजी या फर्स्ट क्लास में अपने ही हम उम्र बच्चों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब असर बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर पड़ा है। लिखाई और अक्षरों की बनावट इतनी बिगड़ गई है कि सुधरने में शायद कई साल लग जाएं। यही हाल रीडिंग का है। अक्षर जोड़कर शब्द पढ़ना भी अधिकतर के बस की बात नहीं रही। वाक्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों का बेस इतना बिगड़ गया है कि वो, जैसे मैंने पहले कहा, एक कच्चे घड़े की तरह हो गए हैं जिनमें आगे की क्लास का सिलेबस रूपी पानी भरने का सीधा सा मतलब है वो घड़ा ये बोझ सहन नहीं कर पाएगा और फूट जाएगा। आज वो सब पेरेंट्स पछता रहे हैं जिनके बच्चों को उनकी वजह से ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा, और वो पेरेंट्स भी जिनका बस नहीं चला और ना बस चलने के चलते उनके बच्चे आज सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स को अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन मिल गई उन 100% बच्चों का लेवल उतना ही है जितना फिजिकल स्कूल में पढ़ने पर हो सकता था। मैं कभी नहीं कहता कि ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल के अंदर मिलने वाली पढ़ाई, केयर, डिसिप्लिन, संस्कार, शारीरिक ग्रोथ की कभी भी बराबरी कर सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन एक मजबूरी है, किंतु बच्चों की अच्छी शिक्षा और समुचित विकास के लिए स्कूल में पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, आपको ये तय करना ही पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चंद पैसे बचाना या अपने बच्चों का भविष्य बचाना। मेरी माने तो सब पेरेंट्स को मिलकर पहला प्रयास ये करना चाहिए कि जब उनके आसपास हर काम धंधा खुला है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी ना के बराबर हो रहा है, उनके अपने बच्चे भी बिना किसी रोक टोक के सिर्फ स्कूलों को छोड़कर और कहीं भी आ जा सकते हैं और आ जा रहे भी हैं, तो उनके बच्चों के लिए जो चीज सबसे जरूरी है, उनकी शिक्षा और समुचित विकास, उसके लिए उनके स्कूलों को जल्दी से जल्दी खुलवाने के लिए सब मिलकर आवाज उठाएं और सरकारों को मजबूर कर दें कि अपने कुछ निजी स्वार्थों के चलते बच्चों की शिक्षा को और उनके समुचित विकास को जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इससे बाज आकर वे उनके स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोल दें। चाहे वो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही खोलें, चाहे 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चों को अल्टरनेट डेज पे स्कूल आने दें या कोई भी और तरीका खोजें, मगर बच्चों के स्कूल जल्दी से जल्दी खोलें। मगर एक बार फिर कहूंगा,
जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन जरूर दिलवाएं, ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो सके। अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवाएं जहां पेरेंट्स से बात करने के बाद आपको पता चले कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी चल रही है। अगर कुछ सरकारी स्कूल भी ऐसे हैं जहां पे ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी मिलती है तो मैं वहां भी एडमिशन करवाने से मना नहीं करूंगा, मगर अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले वहां की ऑनलाइन एजुकेशन का लेवल जांच परख जरूर लीजिएगा। कहीं इन पेरेंट्स की तरह आपको भी पछताना ना पड़े जो आज अपने बच्चों के 2 से 3 साल खराब हो जाने की वजह खुद को मान रहे हैं। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद और ईश्वर से उसी की प्रार्थना करते हुए मैं आपको आपके बच्चों का वास्ता देता हूं, उनके भविष्य को बर्बाद मत कीजिए, ना ही बर्बाद होने दीजिए और ना ही इसकी बर्बादी का कारण बनिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो जो बातें मैंने कही हैं वो सही हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रिंसिपल रस्तिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।